यहाँ पे एक माफिया था जिसने बकायदा मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाई और मुझे हरेस करने के लिए मुझे उन्होंने टारगेट किया। इवन के बहुत सारी चीजों को मेरे फ्रेंड्स को अप्रोच करके उनके घरों तक घुस आए और उन्होंने समझा शायद ये पाकिस्तान है और यहाँ पे उनकी बदमाशी चलेगी और यहाँ पे वो मुझे दबोच लेंगे या कुछ भी कर लेंगे या मैं उनसे डर जाऊंगी, खाइफ हो जाऊंगी। उनका बुनियादी मकसद था मुझे डराना, मुझे मतलब मेंटली डिच करना, मुझे हरेस करना। तो उन्होंने जो एक हरेसमेंट की मुहिम चलाई, मैं बाकायदा एक लीगल तरीके से मैंने तमाम चीजों को प्रोसीड किया और मैं पुलिस में गई और मैंने तमाम वसूख और सबूत पुलिस के अंदर जाके और अपना मुकदमे का अंदराज करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम यूके में मौजूद हूँ और उस माफिया के अगेंस्ट पुलिस ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। सिर्फ एक पुलिस ही नहीं, मैंने 3 अदारों के अंदर उनके अगेंस्ट जो है तो कंप्लेन की और यहाँ की पुलिस, होम ऑफिस, मॉडर्न स्लेवरी और कुछ इदारे हैं जो बाकायदा मेरे साथ उठ के खड़े हैं और जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली और हर तरह से प्रोटेक्ट किया और प्रोटेक्ट मुझे कर रहे हैं, बाकायदा मेरे साथ हैं और मैं उन तमाम अदारों की मशकूर हूँ और मैं मीडिया के तवसत से उस माफिया को यही पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि खुदा रहा रमजान का बबरकत महीना है, इस महीने में आप किन गलीज कामों में हैं और किसी को डिफेम करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, मेंटली टॉर्चर और हरेस करने के लिए किसी का आप पीछा करते हो और फिर किसी की वीडियोस को डीप फेक और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आके मतलब हरेस करते हो और दूसरों को हरेसमेंट के लिए आप इस हद तक इस बबरकत महीने में भी आप लोगों को शर्म नहीं आती। आप हो तो मुसलमान, हो तो पाकिस्तानी, ये जो भी लोग करें ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं जो कि यहाँ पे मुकीम हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी उनका ताल्लुक है। इंशाल्लाह पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी और जब यहाँ का मीडिया और चीज आप भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और जब पब्लिक के सामने चीजें आएंगी तो फिर ये किसको मुंह दिखाएंगे? इनको शर्म नहीं आती? इस तरह की बेशर्मी वाले काम इन्होंने इस तरह किए हैं। तो मैं इदारों की मशकूर हूँ, इदारे मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इदारे मेरे साथ हैं और मैं लीगल तरीके से कार्रवाई कर रही हूँ और मैंने बाकायदा जिन लोगों ने मीडिया पे एक मुहिम चलाई है उनके अगेंस्ट मैंने डेफेमेशन का केस फाइल कर लिया। बहुत जल्द रिजल्ट इंशाल्लाह मीडिया पे भी आ जाएगा और आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। ये लोग बच नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके ऊपर जिन लोगों ने कुछ लोग हैं उनका ये कहना है कि आपने उनके पैसे देने तकरीबन 5,500 देने नहीं थे, चोरी किए उन्होंने। जी, वो ये कह रहे हैं कि आपने उनके 5,500 पाउंड चोरी किए और इस वजह से ये कि आपने पैसे वापस नहीं कर रही और इसलिए वो आपके खिलाफ वो पैसों की रिकवरी चाहते हैं। क्या आपने पैसे देने हैं किसी के? पहली बात तो ये कि अगर मैंने किसी के पैसे चोरी किए होते या किसी के मैंने पैसे देने होते तो उनका एक लीगल राइट था कि वो पुलिस के पास जाते और बाकायदा मुझ पे एक केस फाइल करते और पुलिस मुझसे आके उनके पैसे ले लेती या उनके पास कोई वसूख होता, कोई सबूत होता, कोई सीसीटीवी फुटेज होता। ये तो एक फेक और बेबुनियाद और एक झूठा प्रोपेगेंडा के पैसे देने और पैसे लेने और पैसे का मामला और इसका मामला है। अगर ऐसा ही मामला था तो मैं आज पुलिस के पास क्यों गई हूँ? आज मैंने सारे प्रूफ, सारे सबूत पुलिस को क्यों दिए? मतलब कि पुलिस क्यों उन्होंने मुझे पैसे दिए थे या कहाँ से मैंने पैसे चोरी किए? किसी के पैसे चोरी करना या उठा के भागना ये चीज़ें बहुत आसान है। मतलब खुदारा अल्लाह से डरो यार, इस तरह की फेक एलिगेशन क्यों लगा रहे हो? और बाकी थी ना वकार जो मेरी दोस्त है वो भी आपसे बात करेंगी और आपको इस मामले में डिटेल से बताएंगी कि उन्होंने उसको भी अप्रोच किया है और मेरे दोस्तों तक आए हैं और उनके जो वो थे बयानात थे वो बदलते रहे। किसी को कहते हैं रॉबरी की है, किसी को कहते हैं पैसे लेके भाग गई, किसी को क्या, किसी को क्या। जाएं आप पुलिस के पास, जाएं जाके पुलिस से मुझे वो करें। अभी भाग गए, छुप गए, कहीं पे मख्फी हो गए, लेकिन यहाँ पे पुलिस इनको बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट